गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछली कक्षा में यूएनओ पढ़ रहे थे। आपका टॉपिक संयुक्त राष्ट्र संघ चल रहा था और उसमें जो है हम यूएनओ के सिद्धांत पढ़ रहे थे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी वीडियो में, तो वीडियो अचानक रुक गई थी, तो इस कारण से वो आपका यूएनओ का सिद्धांत पूरा नहीं हो पाया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या सिद्धांत हैं। तो हम उसी में आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख सिद्धांत जो हमने पिछली कक्षा में पढ़े थे, दो शायद हमने उसके पॉइंट पढ़ लिए थे। उसके आगे मैं आपको तीसरा सिद्धांत बताता हूं, क्योंकि वापस से रिपीट नहीं करूंगा। पिछली कक्षा में मैंने आपको दो सिद्धांत, तीसरे सिद्धांत में ही वीडियो अचानक रुक गई थी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी जिससे वीडियो अचानक बंद हो गई थी। तो मैं आपके यूएनओ के सिद्धांत वाला टॉपिक वो आपको करा रहा हूं और उसमें अपना जो दूर सिद्धांत हो गए थे, तीसरा सिद्धांत अपना मैं आपको लिखवा रहा हूं। तीसरा सिद्धांत क्या है, तो देखिए अपना टॉपिक चल रहा था संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत। तो इसमें तीसरा सिद्धांत है कि सभी सदस्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा सभी सदस्य राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे। अगला है सभी राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के प्रतिकूल सभी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं करेंगे। वे किसी देश की स्वतंत्रता का हनन करने की वे किसी देश की स्वतंत्रता का हनन करने की या आक्रमण करने की न तो धमकी देंगे और न ही ऐसा कोई कार्य
करेंगे। अगला सिद्धांत है, कोई भी देश चार्टर के प्रतिकूल काम करने वाले देश की किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं करेंगे। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ इसका सदस्य न बनने वाले राज्यों से भी इसका सदस्य न बनने वाले राज्यों से भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने वाले सिद्धांत का पालन कराएगा। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी देश के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो देखिए, ये यूएनओ के प्रमुख सिद्धांत हैं। हमने पिछली कक्षा में सिद्धांत पढ़ लिए थे, लेकिन फिर भी मैं वापस से आपको बता रहा हूं, क्योंकि वीडियो जो है अचानक बंद हो गई थी। 2 सिद्धांत हमने पढ़ लिए थे। पहला सिद्धांत था कि इसका प्रधान आधार छोटे बड़े देशों से समानता समरूपता का सिद्धांत का पालन। दूसरा था, यह सब सदस्यों से यह आशा रखता है कि चार्टर का पालन सभी लोग ईमानदारी से करेंगे। तो ये 2 सिद्धांत हमने पढ़ लिए। तीसरा है, सभी सदस्य राष्ट्र
अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे, कि इसमें हम युद्ध जो है उसको बिल्कुल भी अलग रखते हैं, और युद्ध नीति जो है, युद्ध नीति के परित्याग पर ही ये सिद्धांत आधारित है कि सभी देश अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे, और युद्ध का परित्याग इसमें पूरी तरह से किया गया है। अगला है सभी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं करेंगे। तो यूएनओ के जो उद्देश्य हैं, उन उद्देश्य के प्रति कोई यदि राष्ट्र ऐसा कोई कार्य करता है तो चार्टर जो है अगले हम देखेंगे पॉइंट में, कोई कार्य नहीं करेंगे तो किसी देश की स्वतंत्रता का हनन करने की या आक्रमण करने की न धमकी देंगे, और नहीं ऐसा कोई कार्य करेंगे जिससे विश्व में युद्ध की परिस्थिति जो है पैदा हो। तो इसलिए इसमें विश्व शांति सबसे बड़ी जो है समस्या, उसी पर ही इसमें फोकस किया गया है कि अंतरराष्ट्रीय जो है स्तर पर शांति का प्रस्ताव जो है उसके लिए प्रयास करना। अगला, यदि कोई भी देश, जो मैं आपको पहले बता रहा था, यदि कोई चार्टर का उल्लंघन करता है तो कोई भी चार्टर के प्रतिकूल काम करने वाले देश किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं करेगा। तो चार्टर के प्रतिकूल काम करने वाले देश को, कोई भी देश चार्टर के प्रतिकूल काम करने वाले देश को किसी प्रकार की कोई भी सहायता नहीं करेंगे। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ इसका सदस्य न बनने वाले राज्यों से भी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने वाले सिद्धांत का पालन कराएगा, कि जो इसके सदस्य राष्ट्र नहीं है वो भी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सिद्धांत का पालन करेंगे। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी देश के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यूएनओ का ये महत्वपूर्ण जो है सिद्धांत है कि किसी भी देश के आंतरिक मामलों में, घरेलू मामलों में यूएनओ हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो देखिए, इस प्रकार से यूएनओ के प्रमुख सिद्धांत हैं, और हम देखते हैं कि आज जो है संपूर्ण विश्व में जो इसके सदस्य राष्ट्र हैं, तो देखिए आज वर्तमान में हम देखते हैं, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या 193 है। 193 है। तो देखिए विश्व में 260-270 के आसपास देश हैं, और उनमें हम देखते हैं कि लगभग अधिकांशतः सारे देश इसके सदस्य हैं। तो जब हम देखते हैं कि जब प्रारंभ में इसकी सदस्य संख्या, जब इसका आरंभ हुआ था उस समय 51 थी, आज बढ़कर इसकी सदस्य संख्या कितनी 193 हो गई है। तो देखिए इस प्रकार आज वर्तमान में यूएनओ का जो है बहुत ही महत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बन गया है, क्योंकि इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा की गारंटी ली है, और इसने इस संदर्भ में महत्वपूर्ण कार्य भी किए हैं। तो देखिए अब हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं क्या है।
देखिए यूएनओ में आपका अगला जो टॉपिक है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं। आधिकारिक भाषाएं, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं के रूप में चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश संयुक्त राष्ट्र के उदय के समय से ही प्रचलन में है। छठी आधिकारिक भाषा के रूप में अरबी भाषा को महासभा द्वारा अरबी भाषा को महासभा द्वारा 1973 में मान्यता दी गई। महासभा द्वारा मान्यता दी गई। तो देखिए ये मैंने आपको इसलिए लिखवाया है कि कई बार आपकी परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि यूएनओ की आधिकारिक भाषाएं क्या हैं। तो देखिए 5 आधिकारिक भाषाएं यूएनओ की स्थापना के समय से ही थी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। और छठी भाषा जो है अरबी है, जिसे महासभा ने 1973 में मान्यता दी है। तो इस प्रकार यूएनओ में हम स्थापना के समय 5 भाषाएं मानते हैं, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। और छठी भाषा 1973 में महासभा ने अरबी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी है। तो
मैंने इससे पहले आपको बताया था कि यूएनओ की सदस्य संख्या, स्थापना के समय में इसके 51 सदस्य राष्ट्र थे और आज वर्तमान में इसके 193 सदस्य हैं। 193 आज वर्तमान में यूएनओ की सदस्य संख्या है। तो देखिए अब इसके बाद में हम देखते हैं आपका जो अगला इसमें यूएनओ में टॉपिक है वो है यूएनओ के अंग। तो देखिए यूएनओ के अंग के बारे में हम चर्चा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। संघ के अंग। तो देखिए इसके संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तृतीय अध्याय में अनुच्छेद 7 के अनुसार इस संस्था के 6 प्रमुख अंग इस प्रकार हैं। पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है न्यास परिषद, चौथा सचिवालय, पांचवा आर्थिक और सामाजिक परिषद, छठा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो देखिए इस प्रकार यूएनओ के चार्टर के तृतीय अध्याय में अनुच्छेद 7 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के यूएनओ के 6 प्रमुख अंग हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, सचिवालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो देखिए इसमें महासभा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और महासभा को हम यूएनओ का, इसे विश्व का अंतःकरण भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आप नोट कर लीजिए महासभा ये यूएनओ के 6 प्रमुख अंग हैं जो कई बार परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं। तो आप नोट कर लीजिए इनको। 6 प्रमुख अंग इस प्रकार से महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, सचिवालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो देखिए अब हम सबसे पहले इसका जो पहला अंग है उसके बारे में चर्चा करेंगे।
देखिए यूएनओ का पहला जो अंग है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, महासभा का संगठन और उसकी भूमिका। तो देखिए पहला टॉपिक हम लेते हैं, पहला अंग लेते हैं महासभा का संगठन एवं भूमिका। तो देखिए हम पहले अंग के बारे में चर्चा करते हैं। पहला अंग है महासभा, जनरल असेंबली। तो देखिए महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ के संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं वृहत अंग है, महत्वपूर्ण एवं वृहत अंग है। डेविड कुशमैन के अनुसार डेविड कुशमैन के अनुसार महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का केंद्रीय या प्रमुख अंग है, केंद्रीय या प्रमुख अंग है। तो देखिए यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों में से एक अंग है और डेविड कुशमैन के अनुसार यह संयुक्त राष्ट्र संघ का केंद्रीय या प्रमुख अंग है। देखिए इस प्रकार हम देखते हैं कि महासभा को संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान की गई है और यूएनओ के जो अन्य अंग हैं उन अन्य अंगों में से सबसे महत्वपूर्ण अंग महासभा है। जैसा कि डेविड कुशमैन ने भी कहा है कि महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का केंद्रीय या प्रमुख अंग है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि महासभा के जो अधिकार और शक्तियां इसे दी गई हैं, जो इसके कार्य हैं, जो इसकी भूमिका है, उस कारण से ये यूएनओ के अन्य प्रमुख अंगों से सबसे महत्वपूर्ण है और इसकी यूएनओ के प्रमुख अंगों में बहुत ही केंद्रीय और प्रमुख भूमिका इसे प्राप्त है।